हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है यूपीएससी का। यूपीएससी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम हुआ है। सीडीएस 1 का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2023 को। तो इस पेपर के अंदर दिस इज अ पेपर ऑफ जीएस एंड जीके का पेपर है ये। तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। हम 100 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन द टू पार्ट्स के अंदर। दो पार्ट्स के अंदर हम इस पूरे सॉल्यूशंस को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सीडीएस के अंदर आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। एक आपका इंग्लिश का होता है, दूसरा होता है आपका जीके जीएस का, एंड थर्ड आपका होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जीएस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। और आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कानागनहाली आर्कोलॉजिकल साइट। सो देखिए, कानागनहाली आर्कोलॉजिकल साइट जो है ये आपको देखने को मिलेगी भीमा रिवर के पास। और भीमा रिवर में कहाँ पर? कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिमीन्स जो है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट सेंचुरी एंड थर्ड सेंचुरी एडी की बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो इसके जो स्तूपास है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी के दौरान। ठीक है, मतलब ये 600 साल तक बीच में आपको देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, एम्परर अशोक की जो इमेजेस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अशोकन एरिडिक्स आपको देखने को मिलेंगी। लगभग अराउंड कहा जाए तो 33 इंस्क्रिप्शन पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर साइट्स में। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और अशोक की बात करें तो अशोक जो है इसका टाइम पीरियड जो था राज का, जो इसका राज चल रहा था 268 बीसी से लेकर 232 बीसी के अराउंड ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड टाइप। सो थर्ड क्वेश्चन में क्लाउड टाइप देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, जैसे दे आर बॉर्न थ्रू द कन्वेक्शन, only cloud type that can produce the hail, thunder and lightning. They are a large cauliflower shaped tower of an anvil top. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कॉम्बिनेशन बनता है आपका ऑप्शन बी के साथ में, दैट इज कुमुलोमिनम्बस। सॉरी गलत बोल गया इसे, मैं फिर से बोलता हूँ इसे। ऑप्शन नंबर बी कुमुलोनिम्बस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। देखिए कई सारे ऐसी हैवी वर्ड्स होते हैं जिन्हें प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द वॉल्केनोज आर करेक्ट। ठीक है, देखिए वॉल्केनोज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके ठीक है, वॉल्केनोज जो है स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय द वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स के थ्रू। बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेस्ड पर यहाँ पर आपको मेजर करते हैं और जिसकी रीडिंग जो है 0 to 8 ली जाती है। ठीक है, इन द स्केल पे आइसलैंड एंड फिलीपींस जो है वो क्रिएट होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, वॉल्केनिक सॉइल जो है वो रिच होती है डीप इन द फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो मीना wants to show diagrammatically how two sets of data and namely population size and number of services are related to each other. Which of the following form of representation will be used? So at here bar chart will be the best possible representation. Option number C is the correct answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज गुजरात। इसकी कोस्ट लाइन की जो लेंथ है लगभग वो 1600 किलोमीटर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट जो है एक लैंडलॉक पोर्ट है, हार्बर है, ये भी आपका करेक्ट है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर है।
दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, दिस इज टाइडल पोर्ट, और दीनदयाल पोर्ट को कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर through the school and the higher education system to get the exposure on vocational education by 2025. This statement is correct. Secondary school should be collaborated with ITIs and polytechnics and local industries. ये भी आपकी correct है. Vocational education to be exclusively provided by the NGOs. No, this is not correct. So third statement आपकी गलत है. दो सही है. That is option number B हो जाएगा यहाँ पर correct answer. 1 and 2 statement are the right one. ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है देयर इज एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ एन इंडिया बिटवीन द 2011 एंड 2021 के दौरान। सो देयर इज एन डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन। कहाँ पर डिक्रीज आपको देखने को मिलता है? डिक्रीज देखने को मिलेगा वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंदर, जो कैनोपी डेंसिटी जिसकी मोर देन 50% हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, मतलब पॉइंट तो सही है, बट यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर 10 to 20% लिखा गया, बट यहाँ पर जो डाटा है वो 10 to 40% का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द स्टेट इज एट द बॉटम ऑफ द कंपोजिट SDG इंडेक्स 2020-21 एज पर द नीति आयोग। इसमें स्टेट्स का नाम आते हैं असम, झारखंड एंड बिहार। दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए प्रमोट द सिक्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये लिखा गया है आर्टिकल 51A के तहत। मेंटेन जस्ट एंड ऑनर रिलेशनशिप विद द नेशन, ये लिखा है आर्टिकल 51B के अंतर्गत। use of UN peacekeeper force resolution of international dispute, this is not related with the article 51। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यही, नॉट पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय arbitration, that is it is related in the article 51C। ठीक है, तो बाकी तीनों तो हैं बट दिस इज नॉट रिलेटेड विद क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इन रिस्पेक्ट टू बालू टेडर्स which of the following statement is correct? So they were the village servant and the artist। option 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, आपको करेक्ट ही ढूंढना है। they were employed by the individual peasant family, no, this is wrong statement। they exist in the medieval Deccan and the Maharashtrian areas, basically in the Karnataka Maharashtra belt में आपको देखने को मिलेंगे। 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय हैज फर्स्टली ऑफिशियली, मतलब जो शिमला है, शिमला को समर कैपिटल पहली बार उसने किसने बनाया था? ये बनाया था जॉन लॉरेंस ने। जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 13 क्वेश्चन का। कब बनाया था? 1863 के अंतर्गत। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द कोर लीडर ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट, नाम फॉर इट फॉर्मेटिव फेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो कुमवा नुक्रू महा ये इंक्लूडेड है यहाँ पर। नसीर साहब भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे। यहाँ पर फिडल कैस्ट्रो ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा था, ये लीडर नहीं थे यहाँ पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द मजे विद्यापीठ, द फेमस पोयम रिटन अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे। ये लिखी गई है बेसिकली पोयम किसके द्वारा? नारायण गंगाराम सार्वे के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th century। तो इसकी स्थापना रखी थी राधाकांत देव ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 1830 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 3rd March 2021 डिसाइड टू सेलिब्रेट 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसी साल के एक दो पेपर के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पायोली एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस जो है पीटी उषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कार्तिक मयप्पन हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022, ये किस देश से है? बेसिकली इनका जन्म जो है वो भारत के चेन्नई शहर के अंदर होता है, बट बाद में इनकी फैमिली जो है यूएई सेटल हो जाती है, तो अब ये यूएई की तरफ से खेलते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपकी पोएम्स और बुक्स लिखी गई हैं, स्टोरीज वगैरह, तो इनके बारे में बताना है किसने क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो भूल सत्या, ये स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज है, ये लिखी है मनोज कुमार गोस्वामी ने। और तुम्हारी के शब्द ये आपको लिखा गया है बेसिकली किसके द्वारा? बद्री नारायण के द्वारा। और अलक्यून अम्बा, ये एक प्ले है, ये लिखा गया है किसके द्वारा? दिस इज रिटन बाय द कमल रंगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा 4-3-2-1 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 4-3-2-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वसेनार अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट? तो देखिए ये 42 देशों का एक अरेंजमेंट है, ग्रुप है बेसिकली, फॉर्म्ड होता है न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं है, ये गलत है आपका। तो गलत है मतलब नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट की जाती है वो की जाती है टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने के लिए, या आप जो केमिकल्स के फील्ड में या बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको एक्सचेंज करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, इंडिया ने इस बार का करंट चेयरपर्सन रहा है, ये भी करेक्ट है आपका। 2017 के अंदर 17 के अंदर इंडिया ने ज्वाइन किया था इस एग्रीमेंट को, तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, 21 पर आते हैं। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन, Splinter's feet cramp and pain in the thighs and muscles after a run. This is due to the accumulation of, जब हम दौड़ते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो किसके जमने से हमें पेन या दर्द महसूस होता है मसल्स के अंदर? लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट की वजह से। ठीक है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल सीक्रेट बाय लीवर इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। देखिए पहली स्टेटमेंट लिखा बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन और लिपिड्स। देखिए बाइल्स के अंदर ना, बाइल्स डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो डाइजेशन या लिपिड्स के को डाइजेस्ट करने के लिए बेसिकली जरूरत हो। बट हालांकि एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, बट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बाइल जूस। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था, नॉट करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बाकी चीजें करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 and 180 mg per mm per mercury. The number represents the blood pressure at the vernacular contraction and the articular contraction respectively. Option D is the correct answer रहेगा यहाँ पर। एंड ये क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन। A leaf was plucked from the plant on the sunny day and kept for 2 minutes in the boiling water. It was subsequently immersed in the boiling alcohol and treated with iodine solution. And what will happen with the final color? देखिए यहाँ पर जो फाइनल कलर है वो आई थिंक यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से कलरलेस होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, 50-50 वाली बात है, यहाँ पर मैं 50% का श्योर हूँ कि कलरलेस होना चाहिए, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, इफ द red blood cells of a human blood are isolated and are diluted in the normal saline, what happens to the RBC? RBC will be shrinked. Option C यहाँ पर correct answer हो जाएगा। A person burned the firecracker in front of the cliff and heard the echo of 5 centimeter and आपको distance बताना है cliff का, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा that is 1700 आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है, माइक्रोफोन जो है कन्वर्ट करता है साउंड को मैकेनिकल एनर्जी में। नहीं, ये गलत है। पहला तो आपको इसमें करना क्या है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है
और यहाँ पर स्पीकर जो है वो मैकेनिकल टू साउंड में करते हैं, नहीं ये गलत है। यहाँ पर स्पीकर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर क्या होगी, 10 डायोप्टर होगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो एक व्हाइट पाउडर एमजीओ का फॉर्म होता है, ये करेक्ट है आपका, वन स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन, नहीं ये गलत हो गया आपका सेकंड, ये कंबशन का नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट एंड लाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 31 ये हो गया, ओके। तो 27 हो चुका है हमारा, 28 नंबर क्वेश्चन। 100 वाट बल्ब जो है इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, इन 3 days। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। इसको आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, 100 वाट बल्ब के बारे में बात कर रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी वाट बल्ब है ना, बल्ब, ठीक है, वाट बल्ब इंटू 10 आवर्स, 10 आवर्स, तो ये आपका क्या हो गया, 100 वाट आवर में कन्वर्ट हो गया। और आपका बताया गया है 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। सो यहाँ पर 3 यूनिट के लिए पूछा गया है, तो 3 यूनिट के लिए 3 हो जाएगा, 3 डेज के लिए 3 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर particle moving in a straight line with uniform acceleration gives a net displacement, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, ये आपको रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पर जो क्विक क्लाइम है इज यूज्ड एज अ वाइट वॉशिंग, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड गलत है आपका, थर्ड गलत है, फोर्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लीक लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज करेक्ट। तो 1 एंड 2 4 करेक्ट है आपका, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने 1 to 32 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम अगले सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, जिसको वीडियो में बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।